जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम आपको प्रोटीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिए थे। आज हम आपको बताएंगे कि जो कोई जिम ज्वाइन करता है या मतलब कोई भी हाई वेट एक्सरसाइज करता है तो कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रो लेवल का हो या फिर मतलब नॉर्मल सेहत के लिए जाता हो, पर हाई वेट अगर वो लिफ्ट कर रहा है तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो सप्लीमेंट है वो सबके लिए समान होती है। बस कोई ज़्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन जो है ये मतलब एनिमल यानी जानवरों इंसानों से ही प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ जो जीवित होते हैं जैसे मांस से ही प्राप्त होता है। इतना जानो कि इसका कोई जैसे शाकाहारी ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा मांस से ही प्राप्त होता है। तो और ये सबसे अच्छा भी होता है। मतलब जैसे जो जिम में प्रयोग वाले प्रोटीन हो गए या और सप्लीमेंट हो गए, ये मतलब बहुत महंगे होते हैं, ये नॉर्मल बहुत सस्ता होता है। और अब अगर कोई ये सोचे कि मान लीजिए हम जैसे क्रिएटिन का पाउडर ना लें और उसके अलावा अगर हम मीट से ही उसे पूरा करें तो वैसे मतलब 1 से 1.5 किलो मीट में जितना मतलब 4 से 5 ग्राम आपको क्रिएटिन प्राप्त होगा। और उतना मतलब आपका पर डे का जो सर्व होता है मतलब सेवन किया जाता है वो इतना ही होता है, 3 से 5 ग्राम, उससे ज़्यादा कोई लेता नहीं है। तो ये हो गया आपका क्रिएटिन। बस इसकी एक ही कंडीशन है, ये साइड इफेक्ट नहीं है इसका। बस जान लीजिए कि आपको पानी पीना है। अगर आप पानी अच्छा से पी रहे हैं तो इससे ये होगा कि आपको एक बहुत 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 ही अच्छा रिजल्ट देगा ये। पर अगर पानी में गड़बड़ी किए तो वो आपका किडनी पे असर डाल सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो है मतलब विटामिन हमें फलों से ही प्राप्त होते हैं। अब चाहे आप तरह तरह के फल खाएं उससे भी ले सकते हैं, और या फिर आप मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लीजिए। इसमें आप मतलब एक टैबलेट में सब कुछ मिल जाएगा, तो जो आपको सही पड़े। तीसरा आता है फिश ऑयल। ठीक है, फिश ऑयल जो है, अब फिश मतलब मछली होती है, ये मछली से ही प्राप्त होगा, नेचुरल कोई सोर्स नहीं है। इसका क्या काम है, कैसे काम करता है, ये सब एक एक सप्लीमेंट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बस अभी ये बताते हैं क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तीसरे नंबर चौथा आता है प्रोटीन। प्रोटीन में वेट गेनर, मास गेनर और ये वेस प्रोटीन होता है, तो लिगनेन सब इसी के पार्ट हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो बायोजाइम हो गया, आइसोलेट होता है, परफॉर्मेंस होता है। तो मतलब जैसा जिसको ज़रूरत होता है, चाहे वो प्रो लेवल का एथलीट हो या नॉर्मल, और अपने हिसाब से व्यक्ति इससे खरीदता है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है स्टेरॉइड। ये कोई नहीं जानता, मतलब जो जिम वाले होंगे या जो एथलीट होंगे उन्हें इसके बारे में पता है। ठीक है, ये होता क्या है, मेन रूप से इसमें हार्मोन्स होते हैं, जैसे HGS जो हार्मोन्स होता है। ठीक है, वो मतलब आपके जो मतलब वृद्धि हार्मोन्स हैं उनमें ये भर भर के डाला जाता है, सिरिंज से लगाया जाता है कि आपके अंदर के हार्मोन्स को बढ़ा दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो रिजल्ट आपका 6 महीने में आता है वो एक से 1.5 महीने में आ जाएगा। लेकिन ये खतरनाक होता है क्योंकि इसकी जो खर्चा है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग महीने में समझ लीजिए 30-40 हज़ार आ जाएगा। क्योंकि हर हफ्ते अपना हफ्ते 5 दिन सबका अलग अलग सिस्टम होता है। जो देखते नहीं बहुत भारी भारी बॉडी जो स्टेज पे जाते हैं तो वो सब अपना स्टेरॉइड वाले ही लगभग होते हैं। ठीक है, पर उनकी खर्चा भी अच्छा खासा होता है। वो अपना ब्लड सैंपल सब कुछ अपना चकराते रहते हैं समय समय पर ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम तो कहते हैं लेना ही नहीं चाहिए, पर मजबूरी है। अगर आप ओलंपिया में जा रहे हो, जैसे और सब एथलीट के लिए ओलंपिक होता है, वैसे जिम वालों के लिए जो सबसे बड़ा स्टेज होता है ओलंपिया होता है। तो भाई अब हर बंदा वहाँ जा रहा है तो नेचुरल वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, इसलिए उन लोगों की मजबूरी है, चलता है। पर नॉर्मल बंदे को नहीं लेना चाहिए।
भाई पर अपनी अपनी सलाह होती है, हर बंदे को क्या चाहिए कैसे चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अब आता है सबसे बड़ा, जिम वालों के लिए मतलब कहा जाता है कि भाई प्रोटीन ना लो, प्रोटीन ना लो, इससे किडनी खराब हो जाएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, प्रोटीन छोड़ दोगे तो आपको बॉडी कम हो जाती। वो जो आप प्रोटीन समझते हो, प्रोटीन नहीं होता है, ये स्टेरॉइड ही होता है। आप ही इस स्टेरॉइड को प्रोटीन समझ लेते हो, ठीक है। तो अगर आज के बाद कोई कहे कि प्रोटीन से दिक्कत आती है, तो भैया आप दूध ना खाओ, क्योंकि उसमें ही प्रोटीन आता है। आप चने ना खाओ, पनीर अंडा ये सब खाना छोड़ दो, मीट मछली, क्योंकि प्रोटीन तो उसमें भी होती है। आए समझ में? तो जानकारी प्राप्त करो और ये फालतू अफवाहों से दूर रहो। आए समझ में? क्योंकि ये प्रोटीन जो मूलतः होता है वो आपके दूध से ही बनता है। उसके बाद उसमें जो पोषक तत्व हैं अलग से डाले जाते हैं। पर अगर आप सही मात्रा में अच्छे ब्रांड लोगे तो ये कभी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि प्रोटीन तो हम पर डे खाते हैं। आपको ये पता है, अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी हड्डियाँ जुड़ेंगी नहीं। तो ऐसा होगा, कोई एक तमाचा मारा, पता लगे हाथ टूट गया, मुंडी टेढ़ी होगी। ऐसा नहीं। तो यह है आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी। नॉर्मल ये सब सप्लीमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं रनिंग करता हूँ तो इसमें से कौन कौन सा ले सकता हूँ। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे ताकि आप चीज़ें समझते रहें। ठीक है, जय हिंद।